ओम शांति। जैसे कल के भाग में हमने मनमोहिनी दीदी जी का जीवन परिचय भी सुना और मनमोहिनी दीदी जी के जीवन से कुछ मधुर शिक्षाएं जो हम सबको मिली थी वो भी हमने सुनी। आज हम सुनेंगे दीदी मनमोहिनी जी की विशेषताएं दादी जानकी जी के शब्दों में। तो दादी जानकी जी कहती हैं, मधुबन में आओ तो इस छोटे हॉल में बैठते ही बाप दादा के डायरेक्ट महावाक्य याद आ जाते हैं। दीदी यहाँ बैठकर कैसे बाबा की मुरलियों के नोट्स बना लेती थी, वह सारी सीन सामने आ जाती है। एक टक दीदी बाबा को देखती थी मुरली सुनते समय और बहुत सुंदर नोट्स बनाती थी। फिर उन नोट्स के द्वारा क्लास के बाद बैडमिंटन खेलती थी। ज्ञान का बैडमिंटन माना प्रश्न उत्तर। वैसे तो मधुबन के हर स्थान की महिमा अपरम अपार है, उसमें भी इस हॉल की महिमा विशेष है। छोटा मेडिटेशन हॉल कहो, हिस्ट्री हॉल कहो, वो ज़्यादा हमें स्मृतियाँ दिलाता है। दिल में इस स्थान की छाप लगी हुई है। स्नेह और सहयोग से दीदी ने बाबा के दिल पर अपना स्थान बना लिया। दीदी की शुभ भावनाएं आज भी हमारे साथ है। यह आवाज़ हर एक के दिल से निकलता है क्योंकि दीदी ने स्वयं प्रति सर्व कामनाएं समाप्त कर औरों के लिए शुभ कामनाएं रखी। खुद के प्रति सब कामनाएं दीदी ने समाप्त कर ली और औरों के प्रति शुभ कामनाएं रखी। जैसे यादगार हृदय में छप जाता है, वैसे उनकी शिक्षाएं मस्तक पर छपी हुई है, वह भूल नहीं सकती। दीदी की मीठी शिक्षाएं आज भी सबको याद है और याद रहेगी। दिल वाला को देखो तो दिल को आराम मिल जाता है। दिल ऐसा बन जाता है जो दिल वाला की याद भूल नहीं सकती। दीदी की पूरी लाइफ किस में गई? त्याग, तपस्या और सेवा में। इसमें दीदी ने अपना पूरा जीवन बिताया। त्याग में भी कोई कॉपी नहीं कर सकता। तपस्या फिर ऐसी जो मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। सेवाएं भी बेहद में रहकर की। दीदी के लिए बाबा ने कहा, इष्ट और अष्ट को कोई कष्ट नहीं हो सकता। दीदी के प्रति बाबा ने कहा, इष्ट और अष्ट को कोई कष्ट नहीं हो सकता। अगर दुख धाम को सामने रखकर देखते तो दुख की महसूसता होती है, लेकिन राजों भरा राज गुप्त में था। भाग्य विधाता ने ऐसा पाठ दिया है, इकट्ठे रहे हैं, इकट्ठे रहेंगे। दुख की तो बात ही नहीं। यह मोहब्बत तो न मिटी है न मिटेगी। रूहानी मोहब्बत जो कर्मातीत बनने में, एक दो को आगे बढ़ाने में दुआ का काम करती है। इस पाठ को देखते और भी उमंग बढ़ता है कि अब हमें नंबर 1 में दीदी समान बनना है। नंबर 1 जाना है, दीदी समान बनना है। समान बनने की प्रैक्टिस करनी है और उनके समान हर संकल्प में सेवा की भावना, समीप लाने की भावना भी रखनी है। कोई भी कारण का निवारण सेकंड में निकाल कर दीदी दे देती थी। सेवा करते भी पहले बाबा को आगे रखती थी। नीचाई ऊंचाई भी बाबा देखे, आगे भी बाबा, पीछे भी बाबा। वह जो कराए हमें क्या करना है? दो पुरों के बीच में। जैसे गेहूं दो पुरों के बीच में आकर पिस जाए तो खाने लायक बने, ऐसे ही आगे पीछे बाबा को रखते हैं तो आत्मा पिस जाती है, यानी इसका मतलब पवित्र लायक बन जाती है। तभी आत्मा नई दुनिया के योग्य बन सकती है। बातें तो सामने अनेक आएगी, बातों को नहीं देखो, ड्रामा को देखो। जीवन भर बातें आती रहेगी, लेकिन ड्रामा को देखो, बातों को नहीं देखो। कैसी भी बात सामने आती थी, हमारी माँ उसको समा लेती थी। बाप दादा कहते कि अपने को हम दोनों के बीच में रखो तो पिस पिस कर पावन बन जाओगे। चक्की के पार्ट दो इकट्ठे होते हैं ना, ऐसे ही बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं।
बात आई तो याद करो कि बाबा को शायद इस बात से भी मुझे कुछ सिखाना होगा, पढ़ाना होगा। इसीलिए मेरे जीवन में मुझे सिखाने और पढ़ाने के लिए ये बातें आई है। सजनी वो जो साजन के साथ चले, जैसे चलाए वैसे चले, वही तो सद्गुरु के साथ चलने वाले होते हैं। सखा साजन का संबंध जुड़ाने के निमित्त हमारी दीदी बनी। उन्होंने मुख से ट्रेनिंग कम दी, लेकिन अपनी लाइफ से सब कुछ सिखा दिया। दीदी से हमें मर्यादा संपन्न सहज जीवन मिली है। उनकी शिक्षाएं बहुत प्यारी लगती है। दीदी कहती तुम टीचर को अपना फ्रेंड बना लो तो उनकी शिक्षाएं सहज ही जीवन में आ जाएगी। ये सहज युक्ति है ना। टीचर के साथ साथ उनको अपना फ्रेंड बना कर रखो तो बाबा की जो शिक्षाएं हैं वो सहज जीवन में आ जाएगी। तुम ही से खेलूं तुम ही से खाऊं, दीदी को इसी संस्कार ने बाप समान बना दिया। जैसे दीदी ने बाबा को मेरा बनाया तो मेरा बनाने से बाबा के साथ साथ सबको सकाश देने के निमित्त बन गई। बाप समान संस्कार बना लिए, बाप को ही सर्वस्व दे दिया तो बाबा जैसे सबको सकाश देने के निमित्त बन गई। ऐसे ही बाबा न सिर्फ मेरा है, जो मेरा वो सबका है। ये अनुभव दीदी ने किया और सबको कराया। मेरा बाबा है यहाँ तक सीमित नहीं रही, लेकिन मेरे साथ जो कुछ मेरा है वो सबका भी तो है। तो ऐसे दीदी ने सबको पालना का अनुभव कराया। दीदी को जन्म से ही सयानी कहते थे। सयाना वो जो जल्दी मूल्ड हो जाए, जो खुद इशारे से चले और दूसरों को भी इशारे से चलाए। समझदार सयाना वो जो खुद इशारे में चले, दूसरों को भी इशारे से चलाए, जल्दी मोल्ड हो जाए। कोई कोई होते जो बात को सीधा नहीं बोलते, बात को घुमा फिरा कर कहते हैं, उसको भी सयाना नहीं कहेंगे। हम ऐसे सयाने बने जो कुछ भी मिक्स ना करें, सच्चाई और सफाई से सयाने बन जाएं। सच्चाई सफाई सयाना बनाती है। मम्मा ने हमें धारणा मूर्त बनाया और दीदी ने हमें पतिव्रता बनाया। दीदी के दिल अंदर यही रहता कि इसका झुकाव और किसी आत्मा प्रति ना हो जाए, सदा एक बाबा प्रति ही रहे। भगवान के घर में कभी कोई झूठ ना बोले, यही दीदी की आश सदा रही है। तो दीदी समान हम सबको भी बनना है। कितनी सारी विशेषताएं अभी तक दीदी की सुनी ना। जानकी दादी ने अंग संग रहकर जो दीदी में देखा, अनुभव किया, वो हम सबको भी सुनाया। तो ये सब शिक्षाएं धारण कर हमें भी दीदी समान बनना है। पतिव्रता और सतीव्रता का पक्का सबूत देना है। जैसे दीदी सच्ची गोपी थी, पक्की पतिव्रता थी और सतीव्रता थी, सच्ची सतीव्रता, ऐसा सबूत हमें भी देना है। अच्छा, ओम शांति।